ख्याल करके रखना, पुण्य है। मैं आपसे कहूँगा ऐसे पुण्य बढ़ाते चले जाओ। बिल्कुल सरल और सहज होकर आना, जीवन में बनकर नहीं आना। जितना तुम ले सको उतना लेने का प्रयास करना। सूर्य आकाश में उदित होता है, वो तुम्हारे दरवाजों को नहीं खटखटाता। अब मैं तुम्हारा हो गया हूँ और आपसे इतना ही गुजारिश करूँगा कि अब हमें अपने परिवार का एक सदस्य समझना, ख्याल करना। हमारे संग में छोटे छोटे साधु हैं, अपने परिवार का, कोई तुम्हारे भाई के समान होगा, कोई तुम्हारे पिता के समान होगा, कोई तुम्हारे माँ के समान और कोई तुम्हारी बेटियों के समान यहाँ पर हैं, कोई बहनों के समान हैं। बस इनको साथ कितना तुम्हारा आत्मीयता का व्यवहार बनेगा। गुरु का व्यवहार कल मैं गुरु पूर्णिमा पे चर्चा करूँगा, गुरु कौन होता है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, जितना सीखना चाहो, जितना लेना चाहो उतना लेते चले जाना, सीखते चले जाना। तुम्हारा पुण्य बढ़ता चला जाएगा, तुम्हारा जीवन बढ़ता चला जाएगा। 4 महीने का समय व्यर्थ नहीं खोना। 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना। फालतू की बातों से बिल्कुल बचना, नहीं तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो दिन भर दिमाग खराब करते रहेंगे, दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, करेंगे धरेंगे कुछ नहीं और तुम्हें करने भी नहीं देंगे। ख्याल करके रखना, वो उलझा के रखेंगे तुम्हें, कोई और इधर की उधर की बातों में। कहना भैया 4 महीने हमें बस तुम बख्श दो, 4 महीने इधर उधर का कचड़ा। हाँ, अगर हमारी कोई बात संगी हो तो हमसे आके कर लेना, तुम्हारा पुण्य भी बढ़ जाएगा और कार्य भी हो जाएगा। और इधर उधर जाके बातें करोगे, चर्चा करोगे तो पुण्य तो बढ़ेगा नहीं, सतत पाप का। जिनके मन खराब होंगे उनका भी पाप तुम्हें लगेगा। वैसे तो अभी चर्चा, मेरे गुरुदेव हमेशा कहते हैं जीवन में वैसा जीने का प्रयास करो। आज ये जो हमारे यहाँ पर बैठे हैं कैबिनेट, ख्याल करो वो डायरी में नहीं ला पाया। मूलचंद जी हमारे जब आए थे शुरू में, कहते थे महाराज हो जाएगा कि नहीं होगा। सुरेश भाई बोलते थे हिम्मत नहीं हारना महाराज, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हमारे विनोद भाई और छोटू वो कहते महाराज, वो बड़े प्यार से, महाराज करो ना आप, चलो ना आप, हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैंने कहा यार मेरे को भाषा नहीं आती है, मेरे को कोई जानता नहीं है, मेरे को कोई पहचानता नहीं है। और मुझे वास्तव में जब मैं पहले दिन आया था तब मैंने आपसे बोला था, आज हूँ अपरिचित कल परिचित सा लगूंगा, आज हूँ सपना कल अपना सा लगूंगा। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, आज हूँ नया नया कल पुराना सा लगूंगा, आज हूँ नया नया कल पुराना सा लगूंगा। हमारी ये अम्मा को देख लो, किशोर जी की माँ को, इनको लगता है कि महाराज हमारे लिए आए यहाँ पर। ख्याल करके रखना, सबको ये लगता कि महाराज जी हमारे ही लिए आए हैं। मैं कहूँगा कि आप सबके पुण्य हैं, समय ज़्यादा इजाज़त नहीं देता है। मैं 4 महीने के लिए कुछ इस हमारी साधु समिति में, साधु संघ में जो भी है, कुछ मैं थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ। 4 महीने के लिए हमारे जितनी भी 14 पढ़ेंगी सब पे उपास रहेगा, मेरा खास तौर से। 4 महीने का मेरा उपास चतुर्दशी का, ये नहीं 4 महीने पूरे, 4 महीने चतुर्दशी का मेरा उपास रहेगा। संघ में भी अधिकांश साधु के उपास रहेंगे। 4 महीने कोई भी हरी पत्ती सब्जियां आदि नहीं खाएगा। 4 महीने के लिए जो भी हमारी क्रियाएं हैं हम सब सामूहिक रूप से करेंगे। दोपहर की सामायिक खुलकर ही हम बैठेंगे, सब लोग आकर बैठ सकते हैं। मैं कहूँगा हमारे युवा भाइयों से 4 महीने मेरे साथ बैठकर शाम की सामायिक आप लोग करो। आरती के बाद 1 घंटा जेंट्स लोग मेरे साथ बैठ के सामायिक करें, महिलाएं और बच्चियां माता जी के पास शाम को सामायिक करें। 4 महीने के लिए दरवाजे बंद करके सामायिक नहीं होगी, खुले दरवाजे में सामायिक होगी। आप लोग आइएगा, सामायिक का लाभ लीजिएगा। दोपहर में हम सब एक साथ बैठते हैं, शाम को हम महाराज जी और माता जी लोग एक शाम को महाराज जी के कमरे की तरफ लेडीजें ना आएँ,
ऐसे झांक झांक के देखती लेडीज है, पता नहीं दिन में देखने को नहीं मिलता है इनको। वही महाराज है जो दिन में है वही रात को है, पर झांक झांक के देखेगी महाराज कर कह रहे, झांको मत ताको मत, आराम से देखो दिन में। और माता जी लोगों के पास जेंट्स जाते हैं, वो भी देखते हैं माता जी क्या कर रही, माता जी कैसी बैठी, झांको ताको मत, चले जाओ कमरे के अंदर, लेकिन रात्रि में नहीं। रात में महिलाएं, बच्चियां, बहुत सुंदर बच्चियों का ग्रुप बना है, शाम को माता जी के पास सामायिक करें। और पुरुष वर्ग, बच्चे वर्ग हमारे साथ बैठे। मैं इटावा चातुर्मास में था, 50-50 बच्चे हमारे पास बैठकर सामायिक करते थे। जावरा वाले बैठे हैं, पूरी बच्चों की टीम रात को मेरे पास ही सोती थी। सामायिक करना, सुबह पाठ करना, स्वाध्याय में बैठना। तो मैं कहूँगा सुबह 5 बजे से क्लास चालू होगी, बस 1 घंटा मुझे दे देना, पूरा जीवन तो मैं तुम्हारा बना दूंगा। 1 घंटा वो सोने वाला समय हमें दे देना, मैं सोने का समय बनाकर वापस कर दूंगा तुमको। सुबह 5 से 6 1 घंटे की क्लास, जनरल नॉलेज होगी, कैसे हमें भगवान के दर्शन, पूजन, अर्चन, तत्व क्या है। और 6 से 7 सिद्धांत, कल्याण योग, 24 ठाना, संपूर्ण सार की क्लास होगी। जिनको पढ़ना 1 घंटा पढ़ लेना। 7 से 8 मेरा मौन रहेगा। 8 बजे से 9 बजे तक इष्टोपदेश, इष्ट का उपदेश क्या है, बैठना एक बार। और कल से क्लासें जब से शुरू होंगी, मेरा नियम यही रहेगा, जो क्लास में आएगा वही आहार देगा। तुम हमसे नहीं ले सकते, हम तुमसे नहीं लेंगे। ख्याल करना, सुबह 5 से 6 में आओ, 6 से 7 में आओ, नहीं आ पाओ 8 से 9 में आओ, नहीं आ पाओ दिन भर फ्री। शाम को 6 से 7 एक क्लास होगी, बच्चों की भी होगी, बड़ों की भी होगी। ये चातुर्मास विधान वाला चातुर्मास नहीं, ये चातुर्मास ज्ञान और ध्यान वाला चातुर्मास होगा। ये चातुर्मास संस्कारों वाला चातुर्मास होगा। शाम को 6 से 6:30 क्लास, 6:45 तक, और 6:45 से 7:30 मैं बोलूँगा गृहस्थ गीता। जहाँ जहाँ हैदराबाद में है तो 2 बार उसकी क्लासें हुई और 2 बार पुस्तक छपी और ख़त्म हो गई। अभी नहीं है पुस्तक, आ गई तो मिलेगी आपको। एक बार बैठना, उठना, बैठना, चलना, सोना, खाना, पीना, सब धर्म ध्यान होगा। ख्याल करना, शाम को 6 बजे से क्लास 7:30 बजे तक चलेंगी, और 7:30 बजे गुरुभक्ति आरती, उसके बाद 8:30 से भैयावृत्ति। कोई ना कोई क्लास में आना है, नहीं तो आहार में मैं पूछूंगा क्लास में आते हो, नहीं आते चलो छुट्टी। रविवार होगी बच्चों की पूजा क्लास, सुबह 5 से 6, और 6 बजे के बाद हर रविवार को होगा एक विधान। वो हमारी व्यवस्था ओम जी आपको समझाएंगे। हर रविवार को एक विधान, जिसमें आपका जीवन का बने संविधान। मैं रविवार का विधान इसलिए बोल रहा हूँ, जो हैदराबाद में हमारे वो कासलीवाल परिवार का बच्चा जिसकी नाड़ गिर गई थी ना, वो रविवार के विधान में ही आया था, और विधान से उसका ऐसा संविधान बन गया। सुबह विधान होगा और पूजन की क्लास होगी। दोपहर में रविवार को प्रवचन जनरल विषय पे होगा, बहुत से बाहर के लोग आएंगे। और तीसरे नंबर पर रविवार शाम को, हर संडे को कुछ ना कुछ प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आज बता दी। 4 महीने तक कोई भी हम सामान गिफ्ट नहीं लेंगे, मेरा त्याग है। कोई भी कोई सामान मुझे लाकर देने का प्रयास नहीं करेगा। मेरे 4 महीने का सारे गिफ्टों का त्याग है। ख्याल करेंगे 4 महीने तक हम सामायिक खुले के ही दरवाजे करेंगे, बंद नहीं। कभी लेट ना हुआ तो बंद करेंगे, नहीं तो दरवाजे खुले ही रहेंगे। 24 घंटे आओ, दरवाजे खुले हैं। 4 महीने तुम्हें जो करना है करो, जैसा करना है करो, मैं कोई कार्यक्रम नहीं बताऊंगा। 4 महीने मुझे बिल्कुल ध्यान करने देना, साधना करने देना, अध्ययन करने देना, सामाजिक संस्थाओं को मेरे सामने मत लेके आना। ये सब चीज़ों का मैंने 4 महीने के लिए छोड़ दिया। मुझे कोई नहीं चाहिए तुमसे, बस मुझे साधना करना है, और गुवाहाटी की जगह पर हमें साधना करने को मिले, इससे बड़ा और कोई काम नहीं होगा। आपसे कहूँगा जितना मुझे फ्री करोगे उतना मुझे आनंद मिलेगा।
और आप ये सब चीज़ें आप खुद करिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है आपसे, बस मेरी एक ही इच्छा है, जितना ले सको आप मुझसे लेने का प्रयास करो, तो आपका जीवन बहुत बहुत आनंदित होगा। आज बरसयोग की शुरुआत हुई, उस लड़की का विवाह उस लड़के से ही हुआ। क्यों? क्योंकि समझदार बहू घर में आए तो पूरे घर को व्यवस्थित बना देती है। मैंने 3 ही बात कही थी, लड़के को बहू अच्छी चाहिए, लड़के के पिता को पैसा अच्छा चाहिए, लड़के की बारात में बारातियों को खाना पीना अच्छा चाहिए। तो आप विचार करना, मुझे बहू अच्छी मिल गई, समाज अच्छी मिल गई, मेरा चातुर्मास सफल हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पढ़ने वाले बच्चे मिल गए, सुनने वाले लोग मिल गए, समझने वाले मिल गए, व्रत नियम वाले, मेरा चातुर्मास अच्छा, मेरे मेहमानों को अच्छा भोजन मिल गया, शादी की पार्टी मिल गई, 2-2 दिन की पार्टी मिल गई, उनका भी अच्छा हो गया। और हमारी कमेटी को सब नाना जी मिल गए, सबका चातुर्मास अच्छा हो गया। अब तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। बस अब लाभ लेने का प्रयास करो, जीवन सार्थक होगा। इन्हीं पुण्य भावना के साथ ओम नमः जय गुरुदेव। ख्याल करना, गुरु ही पूर्ण माँ है, जो तुम्हें पूर्णता को दिलाए वो ही पूर्ण माँ हो सकती है। जो संसार में जन्म दिलाए वो पूर्ण माँ नहीं हो सकती। और गुरु ही पूर्णता को दिलाने वाले होते हैं। विचार करना, जैन आगम में गुरु पूर्णिमा पर्व क्यों मनाते हैं? भगवान महावीर की दिव्यदेशना 65 दिन तक नहीं खिरी, भगवान महावीर की दिव्यदेशना नहीं खिरी, सब सम्मोहन लगा हुआ है, हर जगह के वहां पर जीव बैठे हैं, 12 सभाएं लगी हुई हैं, 8 परकोटों को पार करके वो जीव 12 सभा में बैठे हैं हाथ जोड़कर। उन्होंने 65 दिन तक धैर्य रखा। 65 दिन तक उस सम्मोहन में 12 सभाओं में 8 सभाओं में 8 इंद्र इंद्राणियों की सभाएं थी, एक मनुष्य की सभा थी, एक स्त्रियों की सभाएं थी। स्त्रियों की सभा, आर्कों की सभाओं में ही स्त्रियां बैठी थी, एक मुनिराजों की सभा थी और एक तिरंचों की सभा थी। 12 सभाएं लगी हुई हैं और भगवान महावीर ध्यानस्थ हैं। अचानक सौधर्म इंद्र को पता चला, अवधि ज्ञान से उन्होंने जाना आज भगवान की दिव्यदेशना क्यों नहीं खिल रही है। ख्याल करना, क्यों उनकी दिव्यदेशना नहीं खिल रही है? जब उन्हें मालूम पड़ा तो वो इंद्रभूति गौतम गढ़धर के पास, उनका नाम था गौतम, उनका नाम इंद्रभूति था। ख्याल करना, 65 दिन बाद उनके पास गए और छायक सम्यक दृष्टि उनके चरणों में झुका। मिथ्या दृष्टि के चरणों में सम्यक दृष्टि झुक रहा है, धर्मात्मा व्यक्ति पापात्मा के चरणों में झुक रहा है, उठा हुआ व्यक्ति गिरे हुए के चरणों में झुक रहा है। पुण्यशाली तद्भव मोक्षगामी छायक सम्यक दृष्टि सौधर्म इंद्रभूति के मिथ्या दृष्टि के चरणों में गया, ब्राह्मण का वेश धारण करके गया। और ब्राह्मण का वेश धारण करके जाने के बाद उनको प्रणाम करते हुए कहता है, मेरे कुछ प्रश्न हैं, मेरी कोई जिज्ञासा है। वो गौतम, वो इंद्रभूति कहने का प्रयास करता है, मैंने सारे वेद पढ़ रखे हैं, मैंने सारे पुराण पढ़ रखे हैं, इस सृष्टि में मुझसे जड़ा विद्वान कोई नहीं है, इस सृष्टि में मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, बोलो प्रश्न कौन से हैं? इंद्रभूति को पूछा। छायक सम्यक दृष्टि सौधर्मन ने त्रिकाले सट द्रव्यम, त्रिकाल में सट द्रव्य क्या है? विचार करके रखना, 7 तत्व क्या है, 9 पदार्थ क्या है, 5 अस्थिकाय क्या है, 3 काल क्या है। गौतम आजू बाजू देखने लगा, कोई सुन तो नहीं रहा है, ये प्रश्न ऐसे पूछ रहा है और जवाब
ख्याल करके रखना, इंद्रभूति का अहंकार जाग गया। इंद्रभूति ने बोला मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे गुरु को दूंगा। कौन है तुम्हारे गुरु? विचार करना। छायक समय दृष्टि सौदरमिंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा यही तो मैं चाह रहा था, पूछे तो कौन है इनके गुरु। ख्याल करना कौन है इनके गुरु। और उन्होंने कहा मेरे गुरु महावीर हैं। उन्होंने कहा उत्तर मैं उनको ही दूंगा। अगर मैंने उनको उत्तर दे दिया, नहीं, उत्तर देने के पहले, प्रश्न पूछने के पहले वो इंद्रभूति ने पूछ लिया तुम किनके शिष्य हो? तो उन्होंने कहा मैं महावीर का शिष्य हूँ। उन्होंने कहा उनसे उत्तर नहीं लिया? तो उन्होंने कहा कि वो तो मौन है इसलिए वो उत्तर दे नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अगर मैंने तुम्हें उत्तर दे दिया तो तुम मेरे चेले बन जाओगे? उन्होंने कहा हाँ, अगर तुमने मेरे उत्तर दे दिए तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा। ख्याल करना, संसार में गुरु कम, गुरु घंटाल ज्यादा मिलते हैं। ऐसे ऐसे गुरु हैं वो कहते हैं तुम मेरे चेले बनाओ, मैं तुम्हें स्वर्ग दे दूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। जैसे स्वर्ग और मोक्ष उनके पिताजी का है, फ्री फंड में मिल जाएगा। ख्याल करना, एक बच्चे से पूछ लिया, बच्चे से एक गुरुजी ने कहा बेटा तू मेरे चेला बन जा।